नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विकास दुबे के मारे जाने के बाद पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वाराणसी में सुहेल देव राजभर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। राजभर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झूठी सरकार अपने रायपुर पास होने से पहले एनकाउंटर करके विकास दुबे की हत्या की। इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ने एक ड्रामेबाजी करके विकास दुबे के एनकाउंटर करवाए हैं। ये लोग कानून को मानने वाले नहीं हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार ने करवाया है इनकाउंटर। देखिए, ये इनकाउंटर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये एक ड्रामेबाजी की तरह उस विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है। ये कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर उसको ये उज्जैन के महाकाल मंदिर में 2 घंटे घूम रहा था और वहाँ के प्राइवेट सिक्योरिटी ने उसको पहचान करके पुलिस को फ़ोन करती है, फिर वो प्राइवेट सिक्योरिटी महाकाल मंदिर से लेके बाहर आती है, फिर पुलिस जाती है, उसको ले जा करके थाने में बैठाती है और तब तक गृह मंत्री का बयान आ जाता है कि पुलिस मुठभेड़ में खूंखार आतंकवादी विकास दुबे गिरफ्तार। ये गृह मंत्री मध्य प्रदेश का बयान। इसका मतलब कि वो पहले से जानते थे। 2017 के चुनाव में गृह मंत्री जी कानपुर 2017 के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी, प्रभारी बनाए गए थे कानपुर। जांच होनी चाहिए इसकी भी। वहां के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि पुलिस का पीठ थपथपा रहे हैं कि बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और उत्तर प्रदेश बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी 3 साल तक सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है, पुलिस के इशारे पर अपराधी को संरक्षण मिल रहा था, जिसका खुलासा कानपुर के एसपी को STF DIG बना दिया गया था, उनको हटाया गया। खुलासा चौबेपुर थाने के 68 लोगों को लाइन हाजिर किया गया, जो खुलासा। इसी तरह के तमाम लखनऊ से लेके कानपुर तक तमाम लोग उसमें फंस रहे थे। मध्य प्रदेश से लेके लखनऊ तक तमाम लोग उसमें फंस रहे थे। फरीदाबाद से उज्जैन की दूरी गाड़ी से जाने के 12 घंटे का सफर वो कैसे जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश में आपके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, आपके बॉम्बे से, केरल से, आंध्रा से ये भारतीय श्रमिक मजदूर आ रहे थे, तो बॉर्डर पे इतनी फोर्स लगा दी गई कि वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। और एक आदमी जो हिस्ट्री सीटर, जो आतंकवादी, उसको पकड़ने में 2.5 लाख पुलिस, सरकार ना फेल हो गई। ये अपनी नाकामी योजनाबद्ध तरीके से उसको संरक्षण था। उन लोगों को लगा कि उज्जैन में चला जाएगा, वहां गिरफ्तार हो जाएगा तो इससे जान बच जाएगी। उल्टा हो गया। वहां जाने के बाद जब वो रात को उससे पूछताछ हुई तो वो नाम जब लेने लगा बड़े बड़े राजनेताओं का, अधिकारियों का, तो वहां से फोन आने लगा यूपी को। तो फिर यूपी से STF गई और फिर उसको जब सुबह लेकर वहां से चलती है तो हमारा आप लोगों के माध्यम से सरकार से सवाल है। गाड़ी पलट गई मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बात मान लेते हैं, गाड़ी पलटती है तो उसमें से लोग निकलते हैं। आप दुर्दांत अपराधी गए हो पकड़ने, आप अगर गाड़ी पलटी तो पूरी सिक्योरिटी जो उसके पीछे लगी थी तुरंत गाड़ी को घेर लेना चाहिए था। उसको भागने का मौका आपने कैसे दिया? अगर वो गाड़ी पलटी तो वो जिस पुलिस का रिवॉल्वर खींचा, तो क्या वो रिवॉल्वर खींचा तो वो चिल्लाया क्या, आवाज दिया क्या, उससे भाजा क्या, कुछ किया? वो इस बात को क्यों नहीं बता रहे हैं आप? इसका मतलब कि जो जितनी भी घटनाएं ये हो रही हैं विकास दुबे की, पल पल में संदेह होता जा रहा है, सरकार फंसती जा रही है। ये शुद्ध रूप से जो इसका इनकाउंटर किया गया है, सरकार अपने बचने के लिए, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए उसका इनकाउंटर किया है। अगर ये कानून को मानते तो उसको कानून के हवाले करते, स्पेशल कोर्ट बना करके, स्पेशल अदालत बना करके आप उसको फांसी का सजा दिला देते, तब भी उसके परिवार के लोग खुश होते कि भाई इसको फांसी की सजा दी गई। हमको तो ताज्जुब होता है कि गाड़ी पलट गई और वो निकल के भाग रहा है और ये लोग बैठ करके गाड़ी में अपने देख रहे हैं कि वो भाग रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के इशारे पर उसका इनकाउंटर किया गया है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। इस पक्ष में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी